जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। उनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी ब्लेस्ड सत्संग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम कृपा से ही हम ये छोटा सा प्रयास कर रहे हैं ताकि गुरु जी के अनमोल और प्यारे सत्संग आप सब तक पहुंच सके। आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की पुरानी संगत का सत्संग है। ये सत्संग बहुत बहुत प्यारा है, जिसमें बहुत प्यारे प्यारे अनुभव हैं जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। गुरु जी की महिमा ऐसी है कि हर अनुभव एक अद्भुत कथा बन जाता है और उन कथाओं से हमें गहरे रूप से प्रेरणा मिलती है। हर शब्द में उनकी ऊर्जा का आभास होता है और हमारे मन को शांति मिलती है। गुरु जी ने अपनी संगत को कितना ब्लेस किया है, उनकी कितनी अनंत कृपाएं संगत के ऊपर है। कैसे गुरुजी असंभव काम को संभव कर देते थे और लाइलाज बीमारी को ठीक कर दिया करते थे। ये सब आपको इन अनुभवों से पता चलेगा। ये सिर्फ सत्संग नहीं है, बल्कि ये गुरुजी की शक्ति, उनके प्यार और उनकी लीलाओं का प्रमाण है। आप सबसे विनती है कि सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। अपने मन को शांत करके गुरुजी की छवि को अपने हृदय में बसा लें। मुझे पूरा यकीन है आपको कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे, कई सारी हिंट मिलेंगी और गुरुजी की असीम कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा संगत जी, मैं आप सबके साथ एक जरूरी जानकारी साझा करना चाहती हूँ। मैंने हाल ही में कुछ सत्संग देखे हैं जिनके थंबनेल और टाइटल बहुत डरावने होते हैं, जैसे ये सत्संग सुनो वरना ये बीमारी हो जाएगी, या आज का सत्संग नहीं सुना तो तेरी लाइफ में ये हो जाएगा। संगत जी, ऐसे नकारात्मक विचार वाले सत्संग गुरु संगत के नहीं हो सकते। गुरु जी ने कभी किसी को डराया नहीं, हमेशा प्यार और ब्लेसिंग्स बांटी हैं। गुरु जी कभी नकारात्मक बातें नहीं करते थे। इसीलिए नई संगत से खास तौर पर कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे सत्संग से बिल्कुल दूर रहें। गुरु जी सिर्फ प्यार और शांति देते हैं, डर और तनाव नहीं। गुरुजी कहा करते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सुनाने वाले का भी। इसीलिए हमें सिर्फ ऑथेंटिक सत्संग ही सुनने चाहिए। तो चलिए अब हम सत्संग शुरू करते हैं। आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 6 साल पहले मैं प्लानिंग कमीशन से रिटायर्ड हुई थी। मैं रिटायरमेंट के बावजूद भी काम करना चाहती थी, लेकिन मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पाई। हालांकि गुरुजी महाराज ने मुझे कई बार मेंशन किया था कि मुझे एक अच्छी फर्म में एक एडवाइजर की जॉब मिलेगी, इसलिए मैं लगातार जॉब ढूंढती रही। संयोग से मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिली, जिन्होंने मुझे वह जॉब ऑफर की जैसी मैं चाहती थी। और संगत जी, ये तब हुआ था जब गुरुजी महाराज को महासमाधि लिए हुए कुछ ही हफ्ते हुए थे। ये उनका एक तरीका था ये बताने के लिए कि मैं आज भी अपनी संगत के पास हूँ और उनकी केयर कर रहा हूँ। पहले तो गुरुजी के दर्शन हमें उनकी फिजिकल फॉर्म में हो जाया करते थे, लेकिन जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे गुड़गांव शिफ्ट करवाया। मैं दिल्ली में आनंद विहार में रहती थी और मेरा ऑफिस गुड़गांव में शिफ्ट हुआ था। रोज आना जाना करना बहुत मुश्किल पड़ रहा था और एक दिन में कम से कम मुझे 5 से 6 घंटे ड्राइव करना होता था, जो किसी नरक के समान था। ये रोज की थकान, ये रोज का तनाव मेरे लिए असहनीय होता जा रहा था। मैं सुबह 6 बजे निकलती और रात 9 बजे तक वापस आती। इस भाग दौड़ ने मेरी शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों को बुरी तरह प्रभावित किया था। मेरा शरीर जवाब देने लगा था और मेरी सोशल लाइफ पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। मैं अपने परिवार और दोस्तों को भी समय नहीं दे पा रही थी। ये जीवन मुझे एक बोझ लगने लगा था। लेकिन संगत जी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उस समय मेरी बेटी कॉलेज कर रही थी, मुझे उसकी देखभाल करनी थी और मैं शिफ्ट नहीं हो सकती थी। मेरा जन्म और पालन पोषण दिल्ली में ही हुआ था और दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट होना मेरे लिए बहुत बड़ा निर्णय था। मैं ये तय से नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या करूं। मेरे दोस्त भी मुझसे कहते थे कि मैम आप हरियाणा शिफ्ट करोगे, वहां का तो पानी भी ऐसा है।
वहाँ के लोगों का तो एक्सेंट ऐसा हो जाता है। उनकी बातें सुनकर मेरी हिम्मत और भी कम हो जाती थी। कुल मिलाकर मेरे मन में एक डर बैठ गया था कि मैं गुड़गांव में अकेली कैसे रहूंगी। मैं हर बार सोचती और अपना आइडिया छोड़ देती थी। तब तक मेरी बेटी की शादी हो चुकी थी और मैं गुड़गांव से दिल्ली जो आना जाना करती थी, उसकी वजह से मेरी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ गया था। मेरी सेहत बहुत कमज़ोर हो गई थी, मेरी सोशल लाइफ खत्म हो चुकी थी और मैं अपने आप को समय नहीं दे पा रही थी। तब मैं गुरुजी के पास आया करती थी, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी कि हम उनसे कुछ बात कर सकें। हम तो कई बार गुरुजी के सामने ब्लैंक हो जाया करते थे। लेकिन हमारे अंदर जो समस्या चल रही होती है, तो गुरुजी ही हमें बात करने की प्रेरणा भी देते हैं। ऐसे ही एक दिन मैंने हिम्मत करके गुरुजी से बात कर ली और मैंने कहा, गुरुजी, मेरा ऑफिस गुड़गांव शिफ्ट हुआ है। तो गुरुजी मुझे कहते, आंटी, आजा गुड़गांव, तू भी आजा गुड़गांव, ऐश कर। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। मेरे भैया भाभी भी साथ में थे। मैंने भाभी को बोला कि भाभी, गुरुजी ने तो मुझे कहा है कि तू गुड़गांव शिफ्ट कर ले। तो भाभी मुझे कहती कि अरे, तेरी हिम्मत हो गई गुरुजी से बात करने की? तो मैंने कहा, पता नहीं भाभी, हिम्मत भी गुरुजी ने ही दी है। मैंने भाभी को कहा कि गुरुजी ने तो मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया है गुड़गांव का। तो भाभी कहने लगी कि ठीक है, फिर हम लोग तुम्हारे लिए गुड़गांव में मकान देखते हैं। फिर संगत जी, हमने गुड़गांव में 3 मकान देखे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तीनों में से कौन सा मकान लूं। मैं अपने हाथों पर तीनों फ्लैट्स के नंबर लिखकर ले गई थी, क्योंकि गुरुजी के सामने तो होश रहता ही नहीं था। हमारी तो बुद्धि खो जाती थी। मैं गुरुजी के पास गई और मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी, मैं कौन सा फाइनल करूं? तो गुरुजी ने कहा, आंटी, तू आजा, जड़ा मर्जी ले ले, ऐश कर। उसके बावजूद भी मैं मूर्खों की तरह अपने हाथ पर लिखे हुए फ्लैट्स के नंबर पढ़ने लगी। गुरुजी ने फिर दोहराया, आंटी, जेड़ा मर्जी ले ले, तू आजा, ऐश कर। और ऐसा गुरुजी महाराज ने मुझे 2 से 3 बार बोला। और वाकई में संगत जी, मैं अपने जीवन में ऐश ही कर रही हूँ। मैं सेक्टर 56 में हूँ और यहाँ से बड़ा मंदिर बहुत पास में है। 5 महीने के बाद 31 मई 2007 को गुरुजी ने महासमाधि ले ली। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। मुझे लगा कि गुरुजी, क्या कर दिया आपने? गुरुजी, आपने मुझे शिफ्ट क्यों करवाया गुड़गांव? मैं तो आना ही नहीं चाह रही थी यहाँ पर। आपने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया गुरुजी, तो मैंने शिफ्ट किया और आप ही हमें छोड़कर चले गए। ऐसा लगा जैसे कि मैं अनाथ हो गई हूँ। मैं पूरी तरीके से हिल चुकी थी। मैं वास्तव में टूट गई थी। मेरा जीवन पूरी तरह से बिखर गया था। मैं हर दिन गुरुजी से यही सवाल करती थी कि क्यों? गुरुजी, क्यों? लेकिन धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा कि नहीं, गुरुजी महाराज कहीं नहीं गए हैं। गुरुजी हमारे साथ ही हैं, क्योंकि उनकी प्रेजेंस हमें महसूस होती थी। जब किसी भी बात के लिए कोई उलझन होती थी, कोई शंका होती थी, तो किसी न किसी संगत के माध्यम से उसका जवाब मिल जाता था। सभी संगत अपने अनुभव भी बताती थी कि हमें गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए, हमें गुरुजी ने ऐसा एहसास करवाया। फिर धीरे धीरे हमारी लाइफ में हमारे मन में ठहराव आ गया कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे साथ ही हैं। बल्कि मैं ये कहूँगी कि अब तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम सबके लिए और बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले तो गुरुजी महाराज की फिजिकल बॉडी की लिमिटेशंस थी। पहले गुरुजी सभी के कष्ट अपने ऊपर ले लिया करते थे। कभी तो गुरुजी का चेहरा बहुत लाल हो जाया करता था और कभी तो संगत जी, गुरुजी खून की उल्टियां भी करते थे, क्योंकि वो संगत के कष्ट अपने ऊपर ले लिया करते थे। लेकिन महासमाधि लेने के बाद गुरुजी की वो फिजिकल लिमिटेशंस नहीं रही और गुरुजी महाराज एक ही समय में न जाने कितने लोगों का कल्याण करते थे और आज भी अनगिनत संगत का कल्याण कर रहे हैं। ऐसा करके गुरुजी ने हमें इस बात का एहसास दिलाया है कि वह कहीं नहीं गए हैं, वह हम सबके साथ है। संगत जी, जब तक मैं सरकारी सेवाओं में रही, मुझे हमेशा सरकारी आवाज़ ही मिला है। रिटायरमेंट के बाद मैंने प्लान किया कि मैं द्वारका में एक फ्लैट में शिफ्ट हो जाती हूँ।
लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट खरीदने के लिए कहा, वो भी गुड़गांव में, और कहा कि उस पर अपना मकान बनाऊं। जब मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, मैं इतना नहीं खरीद सकती, तो गुरुजी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार करते हुए मुझे 360 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट खरीदने के लिए मंजूरी दी। उस प्लॉट को भी खरीदने की क्षमता मेरे अंदर नहीं थी। न तो उस समय मेरी फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी थी और न मैं फिजिकली इतनी मजबूत थी कि मैं इतना बड़ा निर्णय ले सकूं। मैंने अपने मन में सोचा, क्या मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है? लेकिन जैसे ही मेरे मकान का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हर दिन मैं पैसों के बारे में सोचती थी, लेकिन जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन का काम आगे बढ़ता गया और पैसों की जरूरत होती गई, मुझे नहीं पता संगत जी कि मेरे पास पैसे कहाँ से आते गए। बस मैं इतना जानती हूँ कि जब जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, गुरुजी महाराज ने पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे अरेंज कर दिए और मेरा काम नहीं रुका। संगत जी, अपनी लाइफ के 2 और उदाहरण मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा हम पर बनाई। जो बैंक होते हैं वो रिटायर्ड लोगों को लोन देने में थोड़ी आनाकानी करते हैं, लेकिन मेरे केस में बैंक मैनेजर ने खुद मुझे होम लोन ऑफर किया और बिना किसी परेशानी के मेरा होम लोन पास हो गया। मैं उनके पास गई भी नहीं। उन्होंने खुद मुझे फ़ोन करके कहा, मैम, आप रिटायर्ड हैं, हम आपको होम लोन देना चाहते हैं। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था। और दूसरा, हमारी एक पैतृक संपत्ति थी और उस प्रॉपर्टी को बेचने की कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। कई सालों से वह प्रॉपर्टी विवाद में फंसी हुई थी। एक बार की बात है, मैं बड़े मंदिर में थी और तभी मेरी बहन का मेरे पास फ़ोन आता है कि जो प्रॉपर्टी में जो इश्यूज चल रहे थे वो सब हल हो गए हैं। खरीदार वहां पहुंच चुका है, उसने वो प्रॉपर्टी ले भी ली है और मेरे पास पहली किस्त भी आ चुकी है। और गुरुजी महाराज की कृपा से ये मामला भी हल हुआ और जो पैसे की मुझे ज़रूरत थी, वो पैसा मुझे इस प्रॉपर्टी से मिल गया। एक्चुअली संगत जी, हम किसी भी काम के बारे में ये सोच लेते हैं कि हम कैसे करेंगे, मुझसे ये नहीं होगा, लेकिन हम सोचने वाले कौन होते हैं? हम ये भूल जाते हैं कि करने वाला तो कोई और है, करने वाले हमारे गुरुजी हैं। क्योंकि एक बार जब हम गुरुजी के पास आ जाते हैं तो सारे तर्क, सारे इफ एंड बट वहीं खत्म हो जाते हैं और उसके बाद हमारी जादुई लाइफ शुरू हो जाती है। और वाकई में हमें ऐसा लगने लगता है कि अरे वाह, मेरी लाइफ में तो जादू हो रहा है। लेकिन ये सब गुरुजी महाराज की कृपा होती है, उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज कि किस प्रकार से आपने हमें संभाला हुआ है, हमारी हर तरह की ज़रूरतों को संभाला है। चाहे वो ज़रूरतें वित्तीय हों, पारिवारिक हों, बच्चों की हों, शिक्षा की हों, किसी भी प्रकार की हर ज़रूरत को गुरुजी महाराज ने बखूबी संभाला है। आप कैसे हर समस्या सुलझा देते हो गुरुजी? ये बस आपकी ही कृपा है। संगत जी, ये तो गुरुजी महाराज का हमें एहसास कराने का तरीका है कि मैं तुम्हारे हर पल साथ हूँ। तुम कहीं पर भी हो, घर में हो, ऑफिस में हो, रास्ते में हो, कहीं पर भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वाकई में संगत जी, गुरुजी महाराज हमारी पल पल रक्षा करते हैं, सिर्फ शरीर की ही नहीं, बल्कि गुरुजी महाराज हमारे मन की भी रक्षा करते हैं, हमारी आत्मा की रक्षा करते हैं। क्योंकि राम और रावण दोनों ही हमारे अंदर है, बुराई और अच्छाई दोनों ही हमारे अंदर है। और गुरुजी महाराज का हमारे लिए कहीं से भी मैसेज आ जाता है, चाहे वह सत्संग के थ्रू, शब्द कीर्तन के थ्रू या फिर किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू, और उन मैसेजेस से हमें सही मार्गदर्शन मिल जाता है। हम सभी संगत ये कोशिश तो ज़रूर करती हैं कि हम हर संगत के अंदर अपने गुरुजी को ही देखें। गुरुजी महाराज हमें न जाने कितने कष्टों से बचाते रहते हैं, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता है। जितना हम जानते हैं वो ये है कि गुरुजी महाराज अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, अपनी सभी संगत की बहुत केयर करते हैं और हमें हमारी समस्याओं, हमारी चिंताओं, हमारी बेचैनी से दूर कर देते हैं। गुरुजी महाराज
हमारे जीवन के सभी प्रकार के जो दुख हैं, तनाव हैं, वो अपने हाथों में ले लेते हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ शांति देते हैं, सुकून देते हैं। एक्चुअली संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें इतना हल्का कर दिया है। जब से हम गुरुजी महाराज के पास आए हैं, गुरुजी ने हमें सभी प्रकार के भ्रमों से दूर कर दिया है। हमारे मन में अब कोई इफ एंड बट नहीं है। अब हम कोई ज्यादा दिमाग नहीं चलाते, कोई तर्क नहीं लगाते। हमारी लाइफ में कोई समस्या भी आती है और अगर हम उस समस्या से डगमगा भी जाते हैं, हिल भी जाते हैं, तो तुरंत मन में आ भी जाता है कि गुरुजी, आप हो, आप ही इस समस्या को देखो। और वाकई में गुरुजी महाराज से अपनी बात कहकर हम इतने हल्के हो जाते हैं कि हमारे दिमाग में उस बात की कोई टेंशन ही नहीं रहती। और वाकई में गुरुजी महाराज उस परेशानी को हमारे लिए हल करते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमारी लाइफ में हमें धीरज दे दिया है और हमारी लाइफ में संतोष आ गया है। और जो हमारी लाइफ में भटकन थी, ये इधर जाना उधर जाना, गुरुजी महाराज ने वह सब कुछ खत्म कर दिया है। एक्चुअली संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमारे जीवन में एक सुकून दे दिया, एक शांति दे दी है, जो हमारे जीवन के वाकई में असली हीरे हैं। ये संतोष, ये मानसिक शांति, ये स्थिरता जीवन में दे दी है। तो संगत जी, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? संगत जी, ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं, ये एक एक शब्द हर एक संगत महसूस करती है और कहती है। हर एक संगत ये मानती है कि गुरुजी से मिलने के बाद हमारे जीवन में ठहराव सा आ गया है। हम जब से गुरुजी महाराज से जुड़े हैं, हमें कहीं और किसी मंदिर में जाने की इच्छा ही नहीं होती है। और अगर हम किसी मंदिर गुरुद्वारे जाते भी हैं, तो दिल में तो सिर्फ गुरुजी ही बसे हैं। पता नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज का क्या जादू है, क्या चमत्कार है कि हम कहीं पर भी किसी भी देवता के सामने खड़े हों, हमारे मुंह से जय गुरुजी ही निकलता है। और ये सब कुछ हमारा गुरुजी के प्रति विश्वास है, भरोसा है। गुरुजी महाराज अपनी प्रेजेंस अलग अलग रूपों में संगत को महसूस करवाते हैं। जब किसी को तितली दिख जाती है तो हमें लगता है कि हमें गुरुजी दिख गए। मोर दिखता है तो हम खुश हो जाते हैं, कबूतर दिखता है तो हम खुश हो जाते हैं कि वाह, गुरुजी ने दर्शन दिए। और अगर हम कहीं जा रहे हों और रास्ते में गुरुजी की गाड़ी दिख जाए तो उतने में ही पागल हो जाते हैं। हम तो रोटी में ओम दिख जाए, चपाती में ओम दिख जाए तो हम तो समझ जाते हैं कि गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है। और इतना ही नहीं, गुरुजी महाराज अपने एक अलग ही खुशबू से हमें इस बात का एहसास करा देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें ब्लेस करने आया हूं। तो संगत जी, ये सब कौन करता है? ये हमारे गुरुजी महाराज का तरीका है हमें एहसास करवाने का कि मैं तुम्हारे पल पल साथ हूं, तुम्हारे पास हूं। और क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए कि साक्षात ईश्वर, परमपिता परमेश्वर, साक्षात रब हमारे साथ है, हमें अपनी प्रेजेंस महसूस करवा रहे हैं और वह हमारी हर बात सुनते हैं। और तो और संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें अपने हुक्म में रहना सिखा दिया है। गुरुजी की असीम कृपा है, उनकी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं हम सबके साथ। गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, हमें सिर्फ उन पर विश्वास करना है, उनकी रजा में राजी रहना है, उनके हुक्म में रहना है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।